ड्यूटी करते हैं, विघ्न विनाशक बट्टी। तो उसमें जो दीदी सेंटर पे रहते उनके फादर भी ऐड हुए, भाई मैं भी करूँगा, वो भी किन्हीं विघ्नों से परेशान थे। परेशानी ये थी कि उन्होंने एक प्राइवेट बैंक में पैसा डाला था, वो था शायद 40 लाख के आसपास। बैंक डूब गया, किसी का पैसा नहीं मिला, पूरी उम्र की कमाई उसमें जमा थी। अब नेचुरल है कि जिसने पूरी उम्र कमाया हो, पेट पे पट्टी बांध बांध के सेविंग किया हो और वो डूब जाए, सारा मिले ही नहीं कुछ, तो थोड़ा तो विचार विकल्प चलेंगे। तो उसने भी सोचा, हालांकि इम्पॉसिबल केस लग रहा था, फिर भी उसने एक होप रखा कि नहीं बाबा है ना, मैं भी विघ्न विनाशक बट्टी करता। तो उन कुमारों के साथ वो भाई भी ऐड हो गए और उन्होंने 45 मिनट जैसे 1 घंटा बहुत ही पावरफुल योग किया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक, है ना। उनकी एक विजन में बता सकती हूँ कि ऊपर से आप फील कीजिए कि महाज्योति से मुझे करंट मिल रही है और वो यहाँ से चारों तरफ फैल रही है प्रकाश के रूप में। मेरे ओरे में, मेरे मार्ग में, मेरे आसपास जो भी विघ्न है वो सब इससे नष्ट होते जा रहे हैं और मेरा मार्ग क्लियर होता जा रहा है। ऐसा विजन बना करके योग किया। 15 दिन के बाद उनके फोन पर मैसेज आता है, आपके 40 लाख रुपए बैंक लौटा रहा है। वंडरफुल एक्सपीरियंस, वंडरफुल। अभी 21 दिन हुए ही नहीं थे, कितने थे? 21 दिन कंप्लीट नहीं हुए थे। हमें भी इतना आश्चर्य हुआ इस बात को सुन करके, और पूरे बैंक में केवल वही व्यक्ति था जिसके रिटर्न हुए पैसे, बाकी किसी के नहीं हुए। अब उन्होंने संकल्प किया, ये बाबा ने दिलाया है तो इसका कुछ शेयर मैं बाबा के कार्य में जरूर लगाऊंगा, उसकी सेवा में जरूर लगाऊंगा। तो ये बड़ा आश्चर्य था कि पूरे बैंक में से जिसके भी जमा थे उसी भाई का पैसा वापस मिला, बाकी किसी का नहीं मिला। बाद में मिला हो या मिलेगा तो पता नहीं, लेकिन उस वक्त केवल उसी भाई का पैसा वापस मिला। तो हमारे इस योग में बहुत बड़ी पावर है, ताकत है। केवल हमारा विश्वास होना चाहिए, हमारी भावना होनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि जब जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब हमें ऐसा लगने लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो एक ही चीज बचती है, वो है मेरी आस्था, वो है मेरी, और ये आस्था ही, ये भगवान के प्रति जो मेरी आस्था है, यही मुझे कोई ना कोई फिर रास्ता दिखाती है। अगर मेरी आस्था ही ना हो भगवान में, तो फिर रास्ता कहाँ से मिलेगा? तो अपने दिल से भगवान से जुड़िए, दिल से जुड़िए। जैसे मेरा दिल से रिश्ता है अपने बच्चे से, पति से, बेटी से, बेटे से, ऐसा ही मेरा दिल का रिश्ता किससे हो? भगवान से। एक बार ये दिल का रिश्ता बना कर देखिए, क्योंकि भगवान बंधा है प्रीत की रीत निभाने में। हमारे शास्त्र गवाह हैं कि उसने कैसे प्रीत की रीत निभाई है। और प्रीत पैदा कहाँ होती है? दिमाग में कि दिल में? इसीलिए बाबा ने क्या कहा कि मेरे से कहाँ से जुड़ो? दिमाग से कि दिल से? दिल से जुड़ो, दिल में प्रीत पैदा करो, उसके बाद मुझ पे छोड़ दो। हर प्रीत की रीत में निभाना जानता हूं। तुम्हारे लिए, तुम्हारे दिल में प्रीत हो और वो उसकी रीत ना निभाए, ये हो नहीं सकता, ना हुआ आज तक, ना हुआ आज तक। तो अपने दिल में हमें प्रीत पैदा करनी है भगवान के लिए, ठीक है ना। ऐसे तो हम बोल देते मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, तो मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा बाप, मेरी माँ, उनको हम भूखा रखते हैं, रखते हैं। एक दिन भी अगर हमारे परिवार का प्रियजन, कोई भी सदस्य भोजन ना करे तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? और दूसरे दिन भी ना करे तो,
तीसरे दिन भी ना करे तो फिर क्या करेंगे यार? फिर क्या करेंगे जी? डॉक्टर के पास ले जाएंगे, भैया देख लो इसको हो क्या गया, खाना बिल्कुल नहीं खा रहा, एक नेवाला नहीं खाया इसने तो खाया नहीं, लेकिन हमारे गले से भी। और बाबा कहते जी बाबा तो मेरा है, मेरे घर में भी है, खूंटी पे लटका है, दीवार में खूंटी है, उसमें बाबा का फोटो लटका है, मैंने बाबा को रखा है अपने घर में, परंतु उसको भोग लगाते हैं। कौन कौन बाबा को अपनी भावनाओं का भोग लगाते हैं? जरा हाथ खड़ा करिए। बहुत, यानी कि आधे लोग लगाते हैं, है ना, आधे लोग। और वैसे मैं क्या बोलती हूँ, इवन जब मुझे ज्ञान भी नहीं था ना, जब मुझे ज्ञान भी नहीं था, समझ भी नहीं थी, तब भी मेरे मुख से निकलता था माय गॉड, तब भी मेरे मुख से निकलता था मेरे भगवान, है ना, निकलता था, मेरा जरूर निकलता था। इसका मतलब है कि आत्मा परमात्मा का रिश्ता बड़ा गहरा है। हमें किसी ने बोला नहीं कि ये तेरा है, बोला, किसी ने समझाया कि ये तेरा है, ऑटोमेटिकली मेरे मुख से क्या निकला? मेरा। तो बड़ा गहरा रिश्ता है आत्मा का परमात्मा से, और सबसे सगा रिश्ता है। आज मैं आपको बताऊं सच्ची घटना। हम कहीं जा रहे थे तो हमने पूछा कि यहाँ सबसे बढ़िया देखने का स्थान कौन सा है, तो बोला शमशान घाट। यहाँ लोग शमशान घाट देखने आते, बड़े अच्छे शमशान घाट बनाए हैं। मेरे को बड़ा अजीब सा लगा, मैंने ये क्या देखने की चीज़ हुई। तो जैसे ही हम शमशान घाट के नज़दीक गुजरे तो उस पर 2 लाइनें लिखी थी। 2 लाइनें थी कि मेरे 4 भाइयों, आप हमें यहाँ छोड़ने आए, आपका लाख लाख शुक्रिया। वो 4 भाई कौन से थे? हाँ, अब हमारे दिमाग में एक बात सूझे कि अगर एक लाइन और लिख दी जाए और ये कंडीशन बन जाए संसार की कि जो 4 भाई मुझे यहाँ छोड़ने आएंगे, कंडीशन वो है कि वो आगे भी मेरे साथ जाएंगे, रिटर्न नहीं जाएंगे यहाँ से। अब बताइए मेरा कौन? अब बताइए मेरा कौन? किसी का कितना भी प्रियजन क्यों ना हो, अगर ये कंडीशन बन जाए तो कोई मुर्दा घाट तक छोड़ने जाएगा? हैं? जाएगा शमशान घाट तक? और ये ट्रेलर हमें कोरोना काल में दिख गया है, दिखा कि नहीं दिखा? पहली बात तो वो डेड बॉडी देते भी नहीं थे, दूसरा हम लेते भी नहीं थे। तो ये जो हमारे यहाँ के रिश्ते, ये तो आने जाने वाले हैं। किसी का 20 साल, किसी का 50 साल, 60 साल का रिश्ता नाता है, ठीक है ना। लेकिन एक बात मैं आज आपको समझा रही हूँ और प्रैक्टिकल है, आप स्टैम्प पेपर पे लिख के रख लो ये बात। अगर तीनों लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में कोई मेरा है जिसे मैं मेरा कह सकती हूँ अधिकार से, तो वो केवल ऊपर वाला है, बाकी कोई नहीं, कोई नहीं। जहां वो 4 लोग जाने से डरते हैं ना, जहां बंदे को अकेली यात्रा तय करनी होती है, तब वो आकर खड़ा होता है और कहता है तू चिंता मत कर, आगे की यात्रा मेरे साथ तय कर। तो कौन मेरा है? और फिर एक कहावत भी है ना, जिसका कोई नहीं होता यारो उसका तो मेरा कौन। ये तो मुझे अब मिले, इस जन्म में मिले, पर वो जो मेरा है ना, उसका तो युगों युगों का साथ है। आज से 200 साल पहले जब मैंने उसे पुकारा, वो दौड़ा चला आया। आज भी जब मैं उदास हताश होती तो मेरी नजर ऊपर जाती है। आज से हजारों वर्ष बाद भी मेरा जो सबसे मेरा है वही होगा,
ये जो आजकल के है ना, ये कोई लेने आए हैं और कोई ये केवल हिसाब किताब कंप्लीट करने आए हैं अपना, है ना। कोई यहाँ लेने आया है और कोई मेरा बनकर आया है अपने हिसाब किताब कंप्लीट करने। ये मेरे वास्तव में मेरा तो केवल एक ही है और ये सच्चाई है। इस सच्चाई को मैं स्वीकार कर। तो बाबा ने कहा बच्चे तो दिल से कहिए, दिल से जुड़िए, और दूसरा क्या कहिए, मेरा। तो आज से मेरे घर का हेड कौन होगा? मेरे घर का बड़ा कौन? हेड मेरे घर का बाबा। और मेरी हेडक किसकी? जो भी मेरी हेडक है ना, वो किसकी? जो घर का हेड होता है, तो हेडक हेड लेता है कि छोटे लेते हैं जी? अपने घर में अपने घर का हेड बाबा को बना दो, सारी हेडक उसकी। अब बालक बनकर के अपने